अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आपको बजट 35,000 के आसपास है और आप एक ऐसी डिवाइस लेना चाहते हैं, यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिले, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिले, फास्ट चार्जिंग का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो, टाइप सी की आपके पास पोर्ट अवेलेबल हो, 48 मेगापिक्सल का आपके पास क्वाड कोर कैमरा सेंसर हो, तो आई थिंक ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि आज हम क्विक रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Vivo Y51 की। आई नो ये एक रीब्रांड है Vivo S1 Pro का, लेकिन इसमें कुछ अच्छी स्पेसिफिकेशन भी ऐड की गई हैं Vivo S1 Pro में जो नहीं थी। आई थिंक आपके लिए एक बेटर ऑप्शन बन सकता है। अगर प्राइस की बात करूं तो ये डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट में आई है अराउंड 37,000 के रिटेल प्राइस में, लेकिन ये इजीली आपको मिल जाएगी 35,000 के आसपास। आपको पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट में इजीली ये आपको डिवाइस देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस डिवाइस को बाय करना भी चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम चाइना मोबाइल के साथ। उनका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और फेसबुक पेज भी हमने मेंशन किया हुआ है, वहां पर जाकर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा रेफरेंस देख तो आपको इजीली ये डिवाइस 35,000 के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो ये जी बॉक्स Vivo Y51 का। सबसे पहले इसके ऊपर से रैपर को रिमूव करते हैं और देन कुछ डिटेल को हाईलाइट करता हूं मैं, जो कि इसके ऊपर मेंशन है। और यहाँ पर सबसे पहले इसके रैपर को रिमूव कर लेते हैं। और सबसे पहले बात करें फ्रंट साइड की, तो यहाँ पर आपको Y51 की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, Vivo का लोगो देखने को मिलेगा, व्हाइट और ब्लू कलर का बहुत प्यारा पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। साइड पर बिल्कुल सेम है, यहाँ पर PTA की ब्रांडिंग, उसके अलावा सेम सीन, उसके अलावा ब्लू कलर एम्प्टी। बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ डिटेल आपको हाईलाइट की गई है। सबसे पहले आपका 48 मेगापिक्सल का AI क्वाड कोर कैमरा, 6.3 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड नहीं है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, 4500 mAh की बैटरी है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। कलर की बात करें तो यहाँ पर आपको जेजी ब्लू कलर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट लुक कैसी निकल के आती है। बॉक्स को सिंपली ओपन करते हैं और यहाँ पर बिल्कुल सेम यहाँ पर Y51 का सेम पैटर्न और यहाँ पर सेम पैटर्न, बहुत अच्छी चीज़ है ये वाली, बहुत अट्रैक्टिव लगती है। उसके अलावा इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर इसको साइड पर करते हैं लिड को, यहाँ पर आपको एक TPU केस देखने को मिल जाएगी जो कि सेम Vivo S1 Pro वाली है, क्योंकि यहाँ पर रीब्रांडिंग की गई है। उसके अलावा यहाँ पर वारंटी कार्ड, सिम इजेक्टर टूल, उसके अलावा ये केबल आपको देखने को मिलेगी जो कि आई थिंक सो ये टाइप सी केबल है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फाइनली यहाँ पर Vivo मूव हो चुका है माइक्रो USB केबल से। उसके अलावा यहाँ पर आपको डिवाइस आपकी देखने को मिल जाएगी, इसको भी साइड पर करते हैं। उसके अलावा एक पेपर वर्क, उसके अलावा आपके IME स्टिकर। उसके अलावा बात करें पावर ब्रिक की, तो यहाँ पर देखिए आई थिंक सो आपको 18 वाट की पावर ब्रिक देखने को मिलेगी। यस, यहाँ पर आपको 18 वाट की पावर ब्रिक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट Vivo मूव कर गया है फास्ट चार्जिंग पे। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है, यहाँ पर आपको एक हैंड फ्री भी प्रोवाइड की जाएगी Vivo के ऑफिशियल लोगो के साथ। ये अच्छी बात इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको Redmi और Realme इस प्राइस में हैंड फ्री प्रोवाइड नहीं करता। बॉक्स को साइड पर करते हैं और यहाँ पर आते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। डिवाइस का स्टिकर को रिमूव करते हैं और देखते हैं हमें फर्स्ट लुक कैसी निकल के आती है। ये बिल्कुल सेम है Vivo S1 Pro की तरह, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं। बात करें मोबाइल फ़ोन के बैक साइड की, तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा आपको जेजी ब्लू कलर देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपका AI क्वाड कोर कैमरा सेटअप होगा डायमंड पैटर्न में, सेम उसी तरह जैसे कि Vivo S1 Pro में है। उस तरह कलर कम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइडों पर पर्वर कलर का पैटर्न है। अगर बात करें बैक की, तो ये पॉलीकार्बोनेट की बैक है, यहाँ पर ग्लास की बैक नहीं प्रोवाइड की गई। उस तरह कुछ और व्यू कर ले तो यहाँ पर आपको होम बटन ब्लू कलर में प्रोवाइड किया गया, आपके वॉल्यूम की रॉकर्स हैं। उस तरफ आपका 3.5 mm का जैक है, आपका एक माइक है। कैमरा फोकस नहीं कर रहा लेकिन हम फिर भी करेंगे। उसी तरह साइड की बात करें तो सिम सिचुएशन है आपकी, और यहाँ पर आपको टाइप C की चार्जिंग पोर्ट प्रोवाइड की गई, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। आपको एक स्पीकर ग्रिल है और आपकी एक माइक है। उतनी देर में इस डिवाइस को ऑन कर लेता हूँ। तो फाइनली डिवाइस को मैंने सेटअप कर लिया और सबसे पहले बात करते हैं इस डिवाइस की डिस्प्ले क्वालिटी की। अगर डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 6.3 इंच की एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है इस डिस्प्ले की। ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस भी इस डिवाइस की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको कैप्चर नहीं कर पा रहे तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की गई है Vivo Y51s में। उसी तरह बात कर लेते हैं इस डिवाइस की कुछ और सेटिंग के बारे में। यहाँ पर चलते हैं इसके सेटिंग मैनेजमेंट में और कुछ और इसकी सेटिंग को जज कर लेते हैं। उसके अबाउट फ़ोन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए मॉडल नंबर ये है FrontTouch Android 10 आपको देखने को मिलेगा। 4GB रैम है, 128 GB की स्टोरेज आपको प्रोवाइड की गई है इस डिवाइस में। उस तरफ एक डेडिकेटेड स्लॉट नहीं है, लेकिन आपको मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं इसमें। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्जन आएगा, यहाँ पर कोई भी 8GB 128GB वाला नहीं आने वाला। यहाँ पर जस्ट 4 और 128 वाला एक ही ऑप्शन आपको पास अवेलेबल कराया गया है। उस तरफ बात कर लेते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर आपको देखिए मेन सेंसर जो आपको प्रोवाइड किया गया है वह 48 मेगापिक्सल का। एक पिक्चर ले लेते हैं और देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी आती है, और अभी चेक कर लेते हैं इसकी क्वालिटी कैमरा लुक की कैसी आती है। अगर कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल गई है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल, और उसने ऑटो ही मेरी इसको चार्जर को ब्लर कर दिया, जो कि अच्छी बात है। उस तरह एक फ्रंट साइड की सेल्फी भी ले लेते हैं
और देखते हैं कि क्वालिटी कैसी निकल के आती है। फ्रंट साइड की क्वालिटी की बात करें तो इसमें एक इशू ये है कि ये आपके मुंह को ज़्यादा ही चिट्टा काट देता है, जो कि अच्छी बात भी है बुरी बात भी है, डिपेंड करता है पर कि आपके लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है। और सिर्फ बैटरी प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है, जो कि आई थिंक आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि 35,000 रुपये में एमोलेड डिस्प्ले बहुत कम कंपनीज प्रोवाइड कर रही है और आई थिंक कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही। उस तरफ बात करें यहाँ पर चिपसेट की तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया स्नैपड्रैगन का 665 का चिपसेट, सेम चिपसेट प्रोवाइड किया गया जो कि S1 Pro में प्रोवाइड किया गया था। ये चिपसेट कोई भी हाई एंड गेमिंग चिपसेट नहीं है, लेकिन आपको डे टू डे यूज़ में कोई भी इशू नहीं आने वाला। अगर आप डिज़ाइन कॉन्शियस है, नॉर्मल डे टू डे यूज़ में से यूज़ करना चाहते हैं तो ये डिवाइस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप इसे बाय कर सकते हैं। रिटेल प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी 37,000 रुपये में, लेकिन उस तरफ यहाँ पर आपको डिस्काउंट देखने के बाद आप 35,000 के आसपास देखने को मिल जाएगी। उस तरफ बात कर लेते हैं इसके कुछ अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड की। यहाँ पर देखिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यार। उसी तरह फेस अनलॉक की भी स्पीड चेक कर लेते हैं। अभी देखिए फेस अनलॉक की स्पीड सुपर फास्ट आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं अपना फेस आगे करता हूँ तो इंस्टेंटली विद इन इंटरवल्स ऑफ सेकंड ये फेस को डिटेक्ट कर लेता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हैं। अगर आप वीवो लवर हैं, एमोलेड डिस्प्ले आपको चाहिए तो ये डिवाइस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। आपका क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।